बस बस भैया, रोक दो रोक दो। ये लो भैया। अच्छा सुन, अ, ये ले, ये तेरे कपड़े हैं, और अगर कुछ रह जाए ना तो मुझे बता दियो, मैं देने आ जाऊंगी, ठीक है? क्या हो गया, कहाँ खो रखी है जब से? यार तब से मैं यही सोची जा रही हूँ, मैंने 50 रुपए ज्यादा दे दिए उस टॉप के। मैंने गलत कर दिया ना उस टॉप के 300 रुपए बोलकर। थोड़ी और बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, 250 बोलना चाहिए था मुझे। और उससे ज्यादा का वो है भी नहीं। तूने देखा था ना, भैया ने 500 से 300 बोलने पर एक बार में दे दिया। मुझे क्या लगता है ना, अगर भैया को हम 250 नहीं 200 भी बोलते ना तो उसमें भी मान जाता वो। चले फिर वापस करने। वो तो पागल वागल हो गई है क्या? इतनी दूर जाएंगे, 50 रुपए से ज्यादा ना हमारा किराया लग जाएगा। मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा 300 रुपए का टॉप। चल अब भूल जा, जो हो गया सो हो गया। वैसे तूने त्रिशा को देखा था ना मार्केट में? देखा था, कैसे सेल वाले कपड़े छाट रही थी। और कॉलेज में देखा कैसे बोलती है, कितनी बड़ी बड़ी फेंकती है। मैं तो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, ज़ारा, गुच्ची, अरमानी। स्ट्रीट से कभी शॉपिंग नहीं करती मैं। तभी मुंह छुपा के घूम रही थी, कहीं हम पहचान ना ले। हेलो तक नहीं बोला उसने। मुझे समझ में नहीं आता कुछ लड़कियां इतना शो ऑफ क्यों करती है। और यहाँ हमें देख ले, हम कितनी प्राउडली बोलते हैं कि तो रामनगर से शॉपिंग करके आए हैं। और वो तो सेल वाली शॉपिंग भी ना अपने बॉयफ्रेंड के पैसों से करती है। देखा नहीं था, ब्लू शर्ट वाला उसका बॉयफ्रेंड ही तो था। छोड़, हमें क्या, खुद के पैसों से करे या अपने बॉयफ्रेंड के पैसों से। वैसे असली मजा ना खुद के पैसे उड़ाने में आता है। पूरा वॉलेट खाली हो गया, बस किराए के पैसे बचाए थे वो भी उड़ गए। चल कोई ना, मजा तो आया ना। बाकी चलो मैं ना चलती हूँ, बाय। ठीक है। और कुछ रह गया होगा ना तो मैं देने आ जाऊंगी, ठीक है? 50 रुपए ज्यादा दे दिए उसे। अच्छा भैया, इस वाली साड़ी का क्या रेट है? Yes, ma'am. What type of sari do you want? हाँ हाँ, दिखा दो कुछ वेराइटीज। हेलो सर, कैन यू शो अस सम वेराइटीज प्लीज? Sure, ma'am. We have all these colors. Just have a look. ओके, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस? Just 1200 rupees. कितना बोल रहा है? मम्मी 1200। बाप रे, कितना महंगा दे रहा है। चल चलते हैं यहाँ से, आजा। काश मुझे भी आती इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने। 1200 के ना 500 लगवा लेती। अरे मम्मी चिल करो ना, और मेरे पास ना आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आप ना नेक्स्ट टाइम जरूर इंग्लिश में बार्गेनिंग करोगी। अच्छा कैसे? डुओलिंगो ऐप से। ये एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। इसमें आप हिंदी टू इंग्लिश इजीली सीख सकते हो, और 40 प्लस दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, जैसे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच एक्सेट्रा। मुझसे कहाँ होगा अब बेटा, अब टाइम ही कहाँ है मेरे पास। अरे मम्मी, सिर्फ 10 मिनट देने हैं आपको रोज। अच्छा ले फिर, मुझे भी करके दे डाउनलोड। अभी करती हूँ। ठीक है फिर, आप भी डाउनलोड करो डुओलिंगो ऐप को। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट को पिन किया हुआ है। मैं ना तुझे आज प्रॉमिस कर रही हूँ, आज ना कुछ भी ब्लैक नहीं लेकर आऊंगी। पूरा वार्डरोब ब्लैक से ही भरा पड़ा है यार। माना कि ब्लैक ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगी ब्लैक की तरफ। यार कुछ तो कलरफुल होना चाहिए ना मेरे पास। किसी का मेहंदी फंक्शन होता है तो ब्लैक पहनती हूँ, किसी का हल्दी फंक्शन होता है तो ब्लैक पहनती है। सब मालूम है मुझे कि हर फंक्शन में ना तू ही अनोखी चमकती है, मिस ब्लैक लवर। अच्छा ठीक है, आज मैं कुछ भी ब्लैक उठाऊं ना, मुझे तुरंत टोक दियो, ठीक है? अगर ऐसे भी ना मानू, मेरी आंखें फोड़ दियो। डन? बेटा मेरे कहने से तू जैसे बहुत मानने वाली है। अरे बाबा सच बोल रही हूँ, चाहे लिखवा के ले ले। नो ब्लैक फॉर टुडे। अब घूर क्यों रही है? अब इतने सारे ब्लैक हैं मेरे पास ऑलरेडी, एक और सही। अब क्या करूं मैं, जब ब्लैक के सामने कोई और कलर दिखता ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तेरा ना हर बार का है दीप, तू हमेशा बोलती है
कि मैं ब्लैक नहीं लूंगी, ब्लैक नहीं लूंगी, और हर बार तो ब्लैक से सब कुछ भर लेती है। तूने तो कलरफुल कपड़े लिए हैं ना, जब मुझे पहनने होंगे तेरे टपा लूंगी। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ओए दोस्त नहीं है तू मेरी, कौन सा अभी छीन रही हूँ? मम्मी उस शॉप पे देखते हैं ना। हाँ फिर से गायब हो गई, कहाँ गायब हो जाती है यार ये बार बार। मम्मी मम्मी नहीं नहीं भैया, मुझ पे कहाँ अच्छे लगते हैं फीके कलर, डार्क कलर ही पहनती हूँ मैं। हाँ अगर डार्क हो तो दिखाओ। बताकर तो जाना चाहिए ना मम्मी को एक बार। अब क्या करूँ, आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ? अगर इधर उधर निकल गई ना फिर मुझे ढूंढेंगी। एक काम करती हूँ, यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा ये वाला दिखा दो, चलो ये हरा वाला। क्या प्राइस है इसका? फोन कर लेती हूँ। अब फोन भी नहीं उठाएंगी एक बार में। हाँ बता, क्यों परेशान कर रही है बार बार? मैं परेशान कर रही हूँ या आप परेशान कर रही हो? पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हो बार बार। एक बार बता के तो जाया करो कि उस तरफ जा रही हूँ या इस तरफ जा रही हूँ। अच्छा मैं तेरे साथ आई हूँ, तू मेरे साथ आई है? तुझे ध्यान रखना चाहिए ना कि मम्मी कहाँ जा रही है। अब आंखें बंद करके चलेगी तो क्या पता चलेगा? हैं? नहीं भैया वो दिखाओ। मुंह उठा के घूमती रहती है, पीछे देखती ही नहीं। ठीक है मेरी ही गलती है। माता श्री अब ये बताओ हो कहाँ पर? देख तेरे सामने फैशन बाजार की दुकान है, उस पे ही खड़ी हूँ। अब ये फैशन बाजार कहाँ है? बिल्कुल नाक की सिधाई में आजा देख। हाँ मैंने देख लिया तुझे। नाक की सिधाई में? यहाँ तो गोलगप्पे वाला खड़ा है मम्मी। ठीक है आप ना एक काम करो, जो खरीदना है आराम से खरीद लो, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, और जब खरीद लो ना मुझे कॉल कर देना। वैसे भी एक सामान को खरीदने में 2 घंटे लगाओगी, बोर ही होना है मुझे। सामान भी चैन से नहीं खरीदने देते। अरे भैया वो वाला दिखाओ ना। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगी मम्मी, पछता रही हूँ मम्मी के साथ शॉपिंग पे आके। सोचा था अपने लिए भी कुछ खरीदूंगी, मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा है। मम्मी इतना टाइम कौन लगाता है बाजार में? और क्या आंख बंद करके उठा लूं सामान? और इस हद तक बार्गेनिंग कौन करता है मम्मी? वो बेचारा 300 तक में आ गया, फिर भी तुमने बेडशीट नहीं ली। अरे इनका तो काम ही होता है दुगने तिगने रेट करके बताना। अगर अच्छे से रेट नहीं लगाएंगे ये तो लूट के खा जाएंगे। और तुझे बाहर खड़े होने के लिए लेकर आई थी मैं। यहाँ मैं पूछ रही हूँ कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है, देखा तो मैडम बाहर खड़ी है। जब 7,000 की साड़ी के 700 रुपये लगाओगी तो बेइज्जती फील नहीं होगी क्या मुझे? इसलिए आ गई मैं बाहर। तुम्हारी बड़ी बेइज्जतियां होती हैं। अभी पता क्या है तुम्हें कि घर कैसे चलाया जाता है? बस खुद की बेइज्जती कराई है आपने। मुझे तो पता था कि इतने कम में कोई नहीं देगा आपको साड़ी। आंखें खोल के देख। भैया 2 फालूदा लगा दो जल्दी जल्दी। भाभी लूट मचा रखी है लोगों ने, भाव बढ़ रखे हैं दुकानदारों के भी। सीधे मुंह तो बात ही नहीं करते। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे थोड़ी चलती है दुकानदारी। जब दुकानदार तमीज से बात ही नहीं करेगा कस्टमर से, तो कस्टमर भी दोबारा दुकान पे पैर थोड़ी रखेगा। और जहाँ से हमने पर्दे खरीदे थे वो भी तो भला आदमी था बेचारा, तरीके से बात कर रहा था। पहले आते ही पानी पूछी, फिर चाय का भी ऑर्डर दे दिया। ऐसी चलती है दुकानदारी। फिर हम भी तो टिके रहे, रेट भी कितने अच्छे लगा दिए थे उसने। और उस सोफे के कवर वाले को देखा था आपने, कैसे मिर्ची लग गई थी जब मैंने बोला कि सेम सोफे के कवर 600 में मिल रहे पिछली दुकान पे। कहता है तो मैडम पीछे वाली दुकान से ही ले लेते, हमारी दुकान पे क्यों आए हो? मैं क्या पीछे वाली दुकान से ही लेने थे तो तेरी दुकान पे क्यों चढ़ते कमीने? ये तो तरीका होता है इनके दुकानदारी करने का। फिर बिकता भी नहीं है इनका सामान, बैठे रहते हैं सुबह से शाम किलसे हुए। फिर जो एक आधा कस्टमर आता है उन्हें ही लूटने की कोशिश करते हैं, दुगने चौगने रेट बताकर। हाँ हमारे पास तो हराम की कमाई आ रही है ना, जो उन्हें लुटा दो सारी। बताओ मैंने 15-20 कवर ही तो खुलवाए थे, ज्यादा थोड़ी खुलवाए थे। कहता है मैडम पसंद तो कुछ कर नहीं रहे हो आप, सारे खुलवाए जा रहे हो। भाई कुछ पसंद आएगा तभी तो खरीदेंगे, या कूड़ा कबाड़ उठा के ले आए? ऊपर से रेट इतने हाई फाई कर रखे हैं उसने।
हाँ, और नहीं तो क्या, इनका ऐसे ही रहता है कि कहते हैं उठा लो, बस मेहनत ना करनी पड़ जाए थोड़ी सी खोलने बांधने में। पर पर्दे तो सुंदर मिल गए, कपड़ा भी मजबूत है, कितना भी धो धो के लगाओ रंग नहीं जाने का। और रंग भी तो अच्छा है, गहरा रंग है, जल्दी गंदे नहीं दिखाई देने के। अपना 2-3 महीने में एक बार धो दो। वैसे पर्दे तो मेरे पुराने वाले भी टिकाऊ थे, 5-6 साल से लगे हुए हैं, जू के तू हैं, रंग नहीं गया जरा भी। हाँ, चीज थोड़ी महंगी देता है पर अच्छी निकलती है। वो कहते हैं ना, सस्ता रहो बार बार और महंगा रहो एक बार, वही वाली बात है। चलो फालूदा खा के थोड़ी शरीर में जान आई। अब चलते हैं फटाफट, इसके पापा के जूते लेने हैं, फट गए ना ऑफिस के। चलो। बुलाएगा बुलाएगा, टेंशन मत ले। उधर क्या देख रही है, उसे लगेगा कि हमें ही जरूरत है। दीप है ना जरूरत, और उधर देखना उसकी दुकान पे कितनी भीड़ है, नहीं बुलाएगा। पेशेंस रखना थोड़े, हम ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या? 100 रुपए भी नहीं छोड़ सकता वो, और ऊपर से अक्कड़ में और बोल रहा है मैडम लेना है तो लो वरना रहने दो। देखियो अभी बुलाएगा हाथ जोड़ के कि मैडम ले जाओ प्लीज। हाँ तो दीप इतना भी महंगा नहीं है वो, और मुझे पसंद आया ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 100 रुपए एक्स्ट्रा देने में। अबे बुला ले कमीने, थोड़ी तो इज्जत रख ले मेरी बार्गेनिंग करने की टैलेंट की। पड़ता है फर्क, 100 रुपए के 4 पेयर सॉक्स मिलते हैं, तू छोड़ देगी डम कहीं की। यार देख ना, इतनी तो आगे आ चुके हैं हम, अब तक तो उसने रोका नहीं हमें। अब मैं जा रही हूँ। ओए सुन तो, मेरी बेइज्जती कराने जा रही है, नाक कटवाने जा रही है मेरी। बस आगे खाली हाथ करवा ली बेइज्जती, और भाव बढ़ गए होंगे उसके कि आगे दोबारा मेरे पास। बिक गया वो टॉप, कुत्ती कहीं की। मुझे बहुत पसंद आया था वो टॉप, मेरी वो ब्राउन वाली जीन्स है ना, उसके साथ परफेक्ट मैच बनता वो। कितनी मुश्किल से मिला था। बहुत गंदी है तू। मैं ना आज के बाद तेरे साथ शॉपिंग पे आऊंगी नहीं। जो चीज ले रही हूँ उस पे बार्गेनिंग करी जा रही है। हर तेरी बार्गेनिंग के चक्कर में ना मैं कपड़े ही नहीं ले पाऊंगी। मुझे तो लग रहा था बुलाएगा वो, पर उस कमीने ने तो बुलाया ही नहीं। तू ना टेंशन मत ले, ऐसे परफेक्ट मैच ना 36 मिलेंगे, और तुझे तेरी ब्राउन वाली जीन्स के साथ का मैच ना दिलवा कर ही जाऊंगी। चल। क्या बात है भाभी, बड़ी सुंदर सुंदर कुर्तियां पहन रही हो आजकल। कल जो पहनी थी वो भी बढ़िया थी, और आज भी भैया ने लाकर दी है क्या? अरे बस, वो खुद का ही सोच ले वही काफी है, वरना मुझे ही सोचना पड़ता है उनका निक्कर से लेके बनियान तक भी। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, सब ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, मैं भी करके देख लेती हूँ इस बार। और गर्मी बहुत बढ़ रही है, बाजार जाने की हिम्मत नहीं है। हाँ सही कह रहे हो भाभी। वैसे कपड़ा भी अच्छा ही आ गया, वरना मुझे तो बहुत डर लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में पता नहीं कपड़े कैसे आएंगे कैसे नहीं। अब बाजार जाके कम से कम इंसान देख तो लेता है कि कपड़ा कैसा है कैसा नहीं। वैसे लिंक सेंड कर देना, मैं भी ऑर्डर करूंगी। हाँ करवाती हूँ दीप से लिंक सेंड। आज चिमटियाँ लगाना भूल गई कपड़ों में, हवा इतनी तेज चल रही है, आधे से ज्यादा कपड़े पड़ोसियों की छत से उठा के लाई हूँ, और जितने की तो नई टी शर्ट मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ उड़ गई। दिन भी ना बड़े ही बोरिंग चल रहे हैं, घर में जी नहीं लगता बिल्कुल भी, तो सोचा थोड़ा आपके पास आकर बैठ जाऊं, बोरियत थोड़ी कम होगी। चलो सही किया आपने, मैं भी सो जाती हूँ अपना 2 घंटे आराम से काम वाम निपटा के। 5 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना के लाती हूँ, 2 मिनट बैठो बस आप। मम्मी चाय का टाइम हो गया ना, ये लो चाय। आज सूरज कहाँ से निकल रहा है, आज तो मैंने कहा भी नहीं इसे चाय बनाने के लिए, और वैसे 10 बार कहने पे भी नहीं सुनती। कोई बात नहीं मम्मी, चाय टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। ले लो चाय प्रीत की मम्मी। चाय तो बहुत बढ़िया बना रखी है दीप ने। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ, काम तो कर ही लेती है अच्छे से सारा, बस करने में काम चोरी करती है। आप वेज पुलाव खा के देखना इसके हाथ का, इतना स्वाद बनाती है, इतना स्वाद तो मेरे हाथों में नहीं आता। मम्मी बनाऊं वेज पुलाव आपके लिए? ये इतनी चापलूसी क्यों कर रही है आज? वैसे तो अपना पानी का गिलास तक नहीं उठाती,
और आज हमारे लिए कहने से पहले चाय टेबल पे रख दी। अरे अभी खाने का टाइम थोड़ी हो गया कोई। चल आज डिनर तू ही बना लेना। हाँ मम्मी, मैं ही बना दूंगी डिनर। और कपड़े मैं फोल्ड कर देती हूँ ना, आप आंटी से बात कर लो आराम से, ठीक है? भाभी, दाल में कुछ तो काला लग रहा है। अच्छा मम्मी, मैं क्या कह रही थी, वो समर की शॉपिंग करनी है तो थोड़े से पैसे चाहिए थे। तभी कहूँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाभी असली मुद्दा तो ये था, इसीलिए चापलूसी कर रही है मम्मी की सुबह से। नहीं मम्मी, वो सब तो मैं अपने दिल से कर रही थी, उसे पॉलिटिक्स क्यों बना रही हो? अच्छा, पॉलिटिक्स मैं खेल रही हूँ या तू खेल रही है? कपड़ों की कमी है तेरे पास? तुम यकीन नहीं करोगी भाभी, अभी इसकी अलमीरा खोल के दिखा दूंगी ना आपको, सारे कपड़े ऐसे मुंह पे गिरेंगे। और कपड़े रखने की जगह नहीं है, इतने कपड़े भर रखे हैं इसने। और घर में इसके जितने कपड़े भी किसी के पास नहीं है। और वो मेरे दोनों बच्चे, बेचारे जो लाके दे दूं उसमें खुश हो जाते हैं, बिल्कुल डिमांड नहीं करते। लेकिन इसका पेट नहीं भरता कभी। अरे भाभी मत ही पूछो, मेरी लड़की का भी यही हाल है। एक कपड़ा जो पहन लेगी, मजाल है उसको दोबारा पहन ले। बोलेगी मम्मी इसमें मैं फोटो डाल चुकी हूँ, मम्मी इसमें मैं रील डाल चुकी हूँ। भाभी कोई हद भी तो हो कपड़ों की। साल में 365 डे होते हैं, एक एक कपड़ा रोज ही पहनेगी ना, फिर भी 365 एक्स्ट्रा होंगे इसके पास। और भाभी कितने कपड़े तो इसके ऐसे हैं जिन्हें हाथ तक नहीं लगाया इसने, बिन छुए रखे हैं। मम्मी जो भी कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ ना और रखे हुए हैं, वो फैशन आउट हो चुके हैं, इसलिए नहीं पहनती हूँ। लो देखो, सुनो, और एक तो उनके फैशनों ने आग लगा रखी है। भला जीन्स भी कोई फैशन आउट होती है? मम्मी आप पेंसिल जींस के बारे में बात कर रही हो क्या? वो तो फैशन आउट हो चुके हैं कब की, कौन पहनता है लो वेस्ट और पेंसिल जीन्स? कोई नहीं पहनता। अरे हाँ भाभी, आजकल तो वो वाली जीन्स चली है ना, वो बेल बॉटम, वाइड लेग। अरे मॉम जीन्स, पता नहीं किस बात की मॉम जीन्स है, हमको तो आती नहीं है और नाम रख रखा है मॉम जीन्स। पता नहीं कौन सा फैशन है बच्चों का। जीन्स पहनोगी प्रीत की मम्मी? अब जो कपड़े रखे हैं उनका क्या? अब इसके कपड़े किसी को दे भी नहीं सकते। अब अतरंगी से तो उनके कपड़े होते हैं, किसी की बैग गायब है, किसी की बाजू गायब है, किसी के हाथ ही नहीं है दोनों। किसी को दे भी दो तो कौन ही पहनेगा, वेस्ट ही तो है सब। नहीं, मम्मी के सामने नहीं, रूम में जाके खोलूंगी। हमें भी दिखा दे जरा, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पार्सल आते हैं तेरे? सुबह से 3 पार्सल तो तेरे आ चुके हैं। अभी तो 3 पार्सल्स और आने बाकी है। उठने के लिए हमें अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, दरवाजे की बैल ही बज जाती है। न दोपहर में चैन से सो सकते, जब देखो टिंग 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 बैल बजती रहती है तेरे पार्सलों की। देखो जरा आज मैं भी क्या मंगवाया है तूने। मेरे सामने तो वैसे कभी खोलती नहीं है, रूम में जाके खोलती है कि मम्मी ना देख ले। खोल रही हूँ मम्मी। ये ले, ऐसे टॉप तो तेरे पास कितने पड़े हैं, फिर मंगवा लिया? नहीं मम्मी, कलर सेम है, बाकी डिजाइन दूसरा है। मुझे तो कुछ चेंज नहीं लग रहा, सेम वैसे ही लग रहा है। एक जैसे टॉप पता नहीं कितने इकट्ठे करने हैं, ये तो बस बर्बाद करने के लिए पैदा हुई है। क्या यार, मम्मी को हर चीज सेम ही लगती है मेरी। ओ मम्मी जी, मैनू एक गल दसो, इन्नी शॉपिंग क्यों कर दिया है? पौने तो मैनू मेरे कपड़े हुंदे आ। तू ना जा यहाँ से, बकवास ना कर। की बकवास ना कर, हाले भी मेरी टी शर्ट पाई हुई है। गल कर दी है। वैसे कुछ गलत तो कहा नहीं था उसने। नहीं यार, इस बार नहीं। सारे पार्सल उसी दिन आने होते हैं क्या, जिस दिन मम्मी पूरे दिन घर पे होती हैं? कल मम्मी किटी पार्टी में गई हुई थी, पूरे दिन वेट करती रही पार्सल्स का, एक पार्सल आके नहीं दिया, और आज सारे के सारे एक साथ। मम्मी मुझे ना पार्सल्स के नीचे ही दफना देंगी,
अगर एक और पार्सल हुआ तो। वो मम्मी, ये तो नेहा का पार्सल है, ये मेरा नहीं है। अच्छा, उसका पार्सल तेरे पास आएगा? मुझे बेवकूफ बना रही है। नहीं मम्मी, वो एक्चुअली अपने घर पे नहीं है ना, तो इसलिए उसने हमारे घर पे डिलीवर करवा दिया। बोल रही थी कि बाद में ले लेगी। ला दिखा मुझे। ये लो मम्मी, नेहा की कॉल भी आ गई। हाँ नेहा, आ गया तेरा पार्सल। हाँ हाँ, ले लियो, तू मेरे घर पर ही है। ठीक है, हाँ मैं आ जाऊंगी, मैं खुद ही देने आ जाऊंगी तुझे। मुझे चला रही है। अच्छा हुआ हम सुबह सुबह आ गए शॉपिंग के लिए, वरना लेट आते ना सब कुछ रिजेक्टेड मिलना था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सेल में ब्रांड की कॉपी भी मिल जाती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में, पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल जाता है। बस टैलेंट होना चाहिए ढूंढने का। पर यार वॉलेट खाली हो गया। सोचा था 3,000 से 1 रुपया ज्यादा खर्च नहीं करूंगी। कैश तो सारा खर्च हो ही गया, कार्ड्स भी यूज कर लिए, करते करते 5-6 हजार उड़ ही गए। ऐसा ही होता है यार, मैं खुद यही सोच कर आई थी कि जितने वॉलेट में पैसे हैं ना, बस उतने की शॉपिंग करूंगी। इसलिए एटीएम कार्ड भी नहीं लेकर आई। पर देख, वो सिल्वर वाली हील्स मुझे पसंद आ गई, तो तेरे से उधार लेकर उड़ा दिया। और सुन, मम्मी के सामने सिर्फ यही बोलियो कि हमने 3,000 की शॉपिंग की है बस। पर यार अब सारे पैसे उड़ा के ना पछतावा हो रहा है। अब क्या फायदा, पूरे महीने खर्चों पे कंट्रोल करो बस। वैसे यार, बिना गोलगप्पे के ना शॉपिंग पूरी ही नहीं होती। भैया थोड़ा नमकीन पानी दे देना। अच्छा मैं क्या कह रही थी, ये ऑनलाइन सामान ठीक मिलता है? अरे यार, अब मम्मी मेरा दिमाग खाएंगी। तेरा दिमाग खाऊंगी ऐसा तो नहीं सोच रही? नहीं मम्मी, मैं ये बोल रही थी कि हाँ अच्छी होती है ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन ममता तो बोल रही थी कि कभी कभी खराब भी आ जाता है सामान, क्योंकि कपड़ा तो छू के देख ही नहीं सकते हम। हाँ तो जो भी मंगवाना है उसके रिव्यूज चेक कर लो पहले। रिव्यूज कैसे, बताइए मुझे भी। मम्मी देखो, जो भी चीज तुम्हें खरीदनी है ना, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके नीचे जाओ, ये देखो यहाँ पर लोगों के रिव्यूज हैं, इन्हें पढ़ लो। अगर अच्छे रिव्यूज आ रखे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, देन मंगा लो। रुक जा, अपने फोन में देखती हूँ। यही है ना, वेरी गुड प्रोडक्ट, फैब्रिक इज गुड, आई लाइक इट। सोच रही हूँ पम्मी की शादी के लिए ना ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लूँ। अगले महीने शादी है ना उसकी। मार्केट जाने का टाइम तो है नहीं मेरे पास, और अभी बहुत काम पड़े हैं मेरे पास। 3 दिन में तो आ जाएगा ना? हाँ हाँ आ जाएगा, और इमरजेंसी डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है, जिसमें 1 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। अच्छा सही है फिर तो। बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जैसे 100 रुपये 150 रुपये बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इमरजेंसी डिलीवरी का। कहीं भागे नहीं जा रही, अभी 1 महीना है शादी को। ले तू मुझे नए नए स्टाइल की साड़ी निकाल के दिखा। वो भी चल रही है ना आजकल, जिसमें प्लेट्स नहीं बनानी पड़ती। अच्छी लगती है वो, 2 मिनट में बन जाती है। तेरी बुआ भी तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करती है, फिर पहन के सबके बीच में बैठ के इतराती है। हम किसी से कम थोड़ी हैं। रेडी टू वियर साड़ी, मैं दिखाती हूँ आपको ऑप्शंस। कितने की है? 2,000? नहीं, मेरा मतलब पूरे 2,000 की पड़ेगी, कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं मिलेगा? पैसे का तो पता ही नहीं चलता बाजारों में। ये लो पानी। ये ले तेरी कुर्ती, एनुअल फंक्शन के लिए मंगवाई थी तूने। 10 दुकानों पे ढूंढी, तब जाके मिली जैसी तुझे चाहिए थी। जा पहन के देख। ये ले तेरे जूते भी आ गए, हर दूसरे दिन फाड़ के ले आता है। पता नहीं इसके पैरों में कांटे लगे हुए हैं क्या, 1 हफ्ते नहीं चलते इसके जूते। ओह थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू के बच्चे, 6 महीने से पहले फटने नहीं चाहिए जूते। ये रहा मेरी मीत का फ्रॉक। कहाँ गई, दिख नहीं रही, वरना आते ही पूछती है मम्मी कहाँ हो। मम्मी तुम्हारा वेट करते करते सो गई हूँ। तभी कहूँ, नहीं तो सबसे पहले पानी का ग्लास लेकर आती है वो। चलो तेरे पापा की 2 फॉर्मल शर्ट भी ले आई, उनसे तो खुद का ध्यान रखा नहीं जाता, ना बताते हैं कि मुझे ये चाहिए। मुझे ही देखना पड़ता है सब।
चलो पर्दे भी ले आई, सोफे की कवर भी ले आई, वॉशिंग मशीन का कवर भी ले आई, सब आ गया, टेंशन खत्म। हाय तेरा भला हो, कुशन के कवर तो मैं वहीं भूल आई, पैसे भी दे आई उसे तो मैं। चलो शाम को एक बार चक्कर लगाती हूँ, दे ही देगा ईमानदार होगा तो, वरना बेईमानी करके अंबानी तो बन नहीं जाएगा। और मम्मी अपने लिए क्या लेकर आई हो आप? मैं क्या लाऊंगी, सब कुछ तो है ही मेरे पास। वाह, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हैं और खुद के लिए कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, तो हमारी तरफ से मम्मी के लिए गिफ्ट और पार्टी। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? मेरी तो सांसें अटक गई जब उसने बिल बताया। बर्बाद ही गया ना सब, लुट लुटा कर बैठ गए, क्या फायदा। मम्मी सेलिब्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, और कौन सा हम हमेशा जाते हैं सेलिब्रेट करने बाहर। सेलिब्रेशन घर में नहीं हो सकता? बताओ, 5 बंदों का खाने का 5000 बिल। इससे अच्छा 200 रुपए का मटर पनीर बनाती, स्वाद करके उंगलियां चाटते रह जाते सब। अब चलो फटाफट अपना गिफ्ट खोल के देखो। 5000 का बिल, ना ठीक से पेट भरता है ना कुछ। ले, एक बार पूछ तो लेती, ऐसी सेम साड़ी 2 है मेरे पास। ये कैसी लगी आपको? साड़ी तो ठीक ही लग रही है। कितने पैसे फूका इसमें? मम्मी गिफ्ट के प्राइस थोड़ी ना पूछते हैं, गिफ्ट होता है। फिर भी कितने की है बता तो जरा। क्या ही चुल लग रही है मम्मी को प्राइस की। 4500। हाँ, 4500। कहाँ से लग रही है 4500 की? फुल बर्बादी कर दी आज तो। जब तुम्हें कोई चीज खरीदनी नहीं आती तो क्या जरूरत है माँ बनने की। मम्मी आपको अच्छी लगी ना, और मैं अपने पैसों से लेकर आई हूँ, बस बात खत्म। अपने पैसे बेटा, कहीं ना कहीं हमारी जेब से ही जा रहा है ये भी, तुम्हारी जेब से। हाउ, चलो छोड़ो, आप रेस्ट करो जाके, थक गई होगी। अच्छा सुन, थैंक यू। और अगली बार मेरे लिए कुछ खरीदेगी तो पूछ लेना एक बार।